आज ही मैं बता रही थी कि मनुष्य विचार क्यों करता है, हर समय हर एक चीज पे देखना और उस पे विचार करना। कोई चीज है, जैसे ये अब कारपेट है, ये कहाँ से आई होगी, कितने की होगी, क्या होगा, दुनिया भर की झंझटें इसके लिए हो, बजाय इसके को इतना सुंदर है, इसका सौंदर्य, उसका आनंद ले, मनुष्य सोचते ही रहता है। और इस तरह के सोच विचार से मनुष्य कभी कभी पगला भी जाता। तो किसी भी चीज की ओर देखकर उस पर प्रक्रिया करना, रिएक्ट करना, इससे बढ़ के और कोई गलती नहीं है। क्योंकि जो आप प्रक्रिया कर रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं किसी चीज पर, तो वो आप अपने अहंकार के कारण या आपके अंदर जो सुप्त चेतन है, जिसे कि कंडीशनिंग कहते हैं, उसके कारण कर रहे हैं। आप इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप उसे पूरी तरह से देख रहे हैं। वो साक्षी स्वरूपत्व आपने, उस चीज को आप पूरी तरह से देखें। अगर आप पूरी तरह से उसे देख सकते हैं तो उस चीज का आनंद आपके अंदर पूरी तरह से समा जाए। सबसे तो बड़ी बात यह है कि इस दशा में आने की बात बहुतों ने कही, मैं कह रही हूँ ऐसी बात नहीं, पर वो बहुत से लोग समझ नहीं पाए होंगे, या उस वक्त ये भी सोचा होगा कि ये कैसे हो सकता, हम तो एक मानव हैं, ये कैसे हो सकता। कुंडलिनी के जागरण से सब हो सकता है। और जब कुंडलिनी आप सबके अंदर वास्तव्य किए हुए हैं, जब वो स्थित है वहां, तो सिर्फ उसके जागरण की बात है। ये आपका धरोहर, ये आपकी अपनी चीज है, जिसे आपने खरीदी नहीं, उसके लिए कोई पैसा नहीं दिया, उसके लिए किसी भी तरह की याचना नहीं की, वो अंदर है, वो स्थित है। सिर्फ उसकी जागृति होने का विचार होना चाहिए। अब ये कुंडलिनी शक्ति जो है, ये आपकी बड़ी शुद्ध इच्छा है। शुद्ध इच्छा हमारे यहाँ कोई है नहीं। जैसे कोई साहब वो कहेंगे, साहब मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक मोटर आ जाए। अच्छा भाई, आ गई मोटर, तो उसका आनंद ही नहीं उठाया, फिर लगे दूसरा कोई ढूंढने, फिर वो चीज हो गई तो फिर लगी तीसरी चीज। तो इसका मतलब आपकी जो इच्छाएं शुद्ध नहीं थी। अगर वो शुद्ध इच्छा होती तो आप तृप्त हो जाते। ये कुंडलिनी शक्ति आपकी शुद्ध इच्छा है और ये परमेश्वरी इच्छा है। ये जब आपके अंदर जागृत हो जाती है तो आप तृप्त हो जाते हैं। तृप्त हो जाते माने आप सोचते हैं कि ये जो मेरा मन ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए करता था, उसके जगह अब मैं ऐसे सुंदर बाग में आ गया हूँ जहाँ सुगंध ही सुगंध, आनंद ही आनंद, शांति ही शांति और प्रेम ही प्रेम बसा। ये जब स्थिति आपकी आ जाती तो फिर आप मुड़ के नहीं देखते उधर जो गलत चीज है। अधिकतर होते हैं ऐसे भी लोग, तो भी कुछ फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं। पर सहयोग में जिसने एक बार इसे प्राप्त किया, वो इतनी महत्वपूर्ण चीज है और इतने सहज में होती है। उसके लिए कुछ करना नहीं, उसके लिए आपको पैसा देना नहीं, कोई चीज नहीं, प्रार्थना नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ आपके अंदर शुद्ध इच्छा होनी चाहिए कि मैं अपने आत्मा को प्राप्त करूं। इस शुद्ध इच्छा से ही आप उसे प्राप्त करें। सिर्फ मन में यही एक इच्छा रखें कि मेरी कुंडलिनी जागृत हो जाए। ये इच्छा ही इतनी प्रबल है कि उससे अनेक लोग, अनेक देशों में मैंने देखा कि एकदम से पार हो गए। जैसे एक देश है बेनिन, वहां पर पहले वो मुसलमान लोग थे और वो फ्रेंच लोगों से इतने घबरा गए थे कि उन्होंने मुसलमान धर्म ले लिया। वो मुसलमान धर्म लेने के बाद वो संतुष्ट नहीं थे, उससे भी परेशान, उससे भी झगड़े, ये वो। पर जब उनको सहयोग मिल गया तो सब छोड़ छाड़ के अब मजे में। आपको आश्चर्य होगा कि आज वहां भी 14,000 सहयोगी हैं, वो सब मुसलमान। ये तो मैं मुसलमान उनको मानती हूँ
कि जिनके हाथ में चैतन्य है, जिनके हाथ बोलेंगे, आज क़यामत का ज़माना है। अगर आपके हाथ बोल सकते हैं तभी आप मुसलमान हैं, नहीं तो है नहीं। मुसलमान का मतलब है समर्पण, और जब तक आपके हाथ नहीं बोलते आप क्या समर्पण करें। इस तरह से गलतफहमी में पड़े हुए लोग आज न जाने क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। इसके लिए ये नहीं है कि आप अगर किसी वेद शास्त्र पढ़े हुए हैं या आप बड़े तीर्थ यात्रा करते हैं और आप दुनिया भर के ब्राह्मणों को, और कहना चाहिए कि आज हमारे पड़ोस में एक बड़े ज़ोरों में मंत्र बोलने लगे, ऐसे लोगों को आप प्रोत्साहित करते हैं और उनकी मदद करते हैं और उनको पैसा देते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये सब बेकार की बातें हैं, बेवकूफ़ी की बातें। समझदारी क्या है कि आपको क्या मिला, आपने सब दिया, आपको क्या प्राप्त हुआ, आपको क्या मिला, क्या आपको अपना आत्म साक्षात्कार मिला है। आत्म साक्षात्कार के बाद ही आप जानेंगे कि आप क्या है और क्या आपकी शक्तियां और क्या कर सकते हैं आप कितने समर्थ हैं। जब तक आपका अर्थ ही नहीं मिलता आप समर्थ कैसे होंगे। इस समर्थता में आप अनेक कार्य कर सकते हैं। मैं तो इतने आश्चर्य में हूँ कि परदेश में जब मैं रहती हूँ तो ये परदेसी, इन्होंने तो कभी कुंडलिनी का नाम भी नहीं सुना, पर जब से पार हो गए तो न जाने क्या क्या चमत्कार कर रहे हैं दुनिया भर की चीज़ों में। और जब ये मुझे बताते हैं तो मैं सोचती हूँ कि ये चमत्कार का भंडारा जो है ये कैसे एकदम से खुल गया, ये लोग इसे कैसे प्राप्त हुए। सब तरह से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आपकी पूर्णतया प्रगति हो जाती है और आप इसे आत्मसात कर लेते हैं। इतनी सुंदर चीज़ है कि अपने आत्मा को आप जाने। आप ही के अंदर ये हीरा है, आप ही के अंदर ये ज्ञान, आप ही के अंदर सब कुछ है। सिर्फ उसका मार्ग जो है सिर्फ कुंडलिनी जागरण है और कोई। ये मैं आपसे इसलिए बताना चाहती हूँ कि बहुत बार मुझे लोग प्रश्न पूछते हैं कि कुंडलिनी से और कोई मार्ग है। मैंने कहा और कोई मार्ग नहीं। सच बात तो ये, उसमें मेरा लेना देना कोई नहीं, लेकिन आपको तो जो सच है वही बताना है कि कुंडलिनी के जागरण के सिवाय आपके पास और कोई मार्ग नहीं है जिससे आप अपने को भी जाने और दुनिया को भी जाने। सारे दुनिया भर के धंधे छोड़ करके सीधे अपने अंदर बसी हुई इस महान शक्ति का उद्घाटन करना ही आपका परम कर्तव्य है।